हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें खास तौर से ध्यान देना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप कम से कम मुर्गियों से अपना फार्मिंग स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको 10-20 से ही चालू करना है। कम से कम आप 100, 200 या 300 मुर्गियों से आप अपना फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार में ही 1000, 2000 या 5000 मुर्गी डाल दिए तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। कोई बीमारी आ जाए और आपके पास अनुभव नहीं होगा तो आप उस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर आपने मान लिया जाए 100, 200 या 300 मुर्गी पाला हुआ है और आपके मुर्गियों में कुछ बीमारी आ गया तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान होगा? 300 चूज़ों का नुकसान होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। बहुत से किसान साथी पहली ही बार में बहुत ज़्यादा चूज़ा डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा चूज़ा डालेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। सोच सही है, पर अनुभव की कमी के कारण ये जो उनका सोच है उनको उल्टा पड़ जाता है। और जब बीमारी आता है तो एक ही बार में 500, 600 एक ही दिन में, यानी कि 500, 600 या तो 100, 200 ऐसे चूजे उनके मरते हैं। और फिर उनको कंट्रोल न कर पाने के कारण बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो जाता है और दूसरी बार वो मुर्गी पालने की सोचते भी नहीं है। तो ऐसा स्थिति आपके पास भी ना आए, इसलिए आप कम से कम मुर्गियों से स्टार्ट करें। आप जितने चूजे की मोर्टेलिटी को संभाल सकते हैं, यानी कि उनके मरने के बाद भी आप दोबारा अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, उतने चूजे से अपना काम शुरू करें। किसान साथियों, अगर आप फ्री रेंज एरिया में फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसमें पौधे लगा दें। जिन पौधे के पत्ते को आपके मुर्गी खाते हैं उसी पौधे को लगाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छाया देने वाले पौधे को लगाएंगे, क्योंकि आप फ्री रेंज में फार्मिंग करना चाहते हैं तो उनको पत्ता खिलाना ज़रूरी है। जैसे कि आंवला हो गया, सहजन हो गया, केला को आप 20 से 4 भाग काट करके उसको अपने मुर्गियों को दे सकते हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बरसीन जो घास होता है उसको भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप बाद में लगाएंगे, जैसे चूजा आने के 4 दिन 5 दिन बाद लगाएंगे, तो छोटा सा घास भी तैयार नहीं होगा। बड़े पौधे जैसे सहजन या तो केला की तो बात ही अलग है। इसलिए आप जब तैयारी कर रहे हैं फ्री रेंज की तो पहले पौधे को लगा लें, उसके बाद आप अपना अन्य काम को देखें। दोस्तों, मुर्गी पालन के क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी अनुभवी पोल्ट्री फार्मर से मिलें और उनसे आवश्यक सामान की लिस्ट बना लें। जैसे कि ड्रिंकर है, फीडर है, या तो किस तरह से उसका वायरिंग कराना है। इसके अलावा आपको चिक्स गार्ड हो गया, ब्रूडिंग के लिए क्या क्या चीज़ लगेगा, जैसे गैस ब्रूडर है या तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक ब्रूडर से ब्रूडिंग करना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों की आप लिस्ट बनवा लें, ताकि जब आपके शेड में चूजे आएँ तो उन्हें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। दोस्तों, जब हम पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में पहली बार आते हैं तो ब्रूडिंग के दौरान हमारे चूजे बहुत ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कभी कम तो कभी ज़्यादा कर देते हैं और इससे हमारे चूज़ों को काफ़ी नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं 1 से लेकर के 90 दिन तक का सीरीज चल रहा है, जिसमें से 45 से 50 दिन तक का वीडियो बन चुका है और आगे का वीडियो भी बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आ जाएगा। तो उस सीरीज को देख करके आप सीख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर रखना है, कितना दाना देना है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर दाना कब अपने मुर्गियों को देना है, कौन सा मेडिसिन देना है, सारी चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी दिया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। 1 से लेकर के 90 दिन तक का कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे जाकर के नहीं देखना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। किसान साथियों, पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने आसपास में एक अच्छा हैचरी का चुनाव करें, रजिस्टर्ड हैचरी का चुनाव करें। और रजिस्टर्ड हैचरी नहीं है तो आप किसी भरोसेमंद सप्लायर से ही चूजा लें, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ठग चल रहा है। बहुत से सप्लायर या तो हैचरी वाले ऐसे हैं जो कॉकरेल का जो चूजा है उसको कलर करके किसानों को बेच दे रहे हैं, और किसान जब उनको लाता है तो 15 दिन बाद उनका कलर उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, तभी उनको पता चलता है कि ये कॉकरेल है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप रजिस्टर्ड हैचरी से या तो गवर्नमेंट के हैचरी से चूजा लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान साथियों, बहुत से हमारे जो पोल्ट्री फार्मर साथी हैं वो बिजली कनेक्शन लेने में गलती कर देते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको कमर्शियल जो कनेक्शन है उसको लेना है, क्योंकि अगर आप कमर्शियल कनेक्शन नहीं लेंगे, घरेलू कनेक्शन ले लेंगे
और आपको अगर बिजली विभाग वाले छापा मार दिए आपके सेट पे तो आपको बहुत ज़्यादा फाइन पटाना पड़ सकता है। इसलिए कमर्शियल कनेक्शन ही आप अपने मुर्गी फार्म के लिए लें। किसान साथियों, मुर्गी पालन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी, क्योंकि पानी से हमारे मुर्गियों को 70% बीमारी होता है। इसलिए आप स्वच्छ जल का व्यवस्था अपने शेड में करें। वहीं पे आप एक बोरवेल का खनन करवाएं और उसका पीएच मान उस पानी का आप ज्ञात करवा लें। इसके अलावा पानी में कुछ खराबी है तो आप वाटर सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप वाटर सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं तो वह पानी शुद्ध हो जाता है, जो कि मुर्गियों के लिए कोई भी हानिकारक नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो अपने मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए आपको उचित प्रबंधन करना होगा, जिसमें कि बायोसिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि अगर आप बायोसिक्योरिटी का पालन करते हैं तो आपके शेड में बीमारी आने का चांस बहुत ही कम रहता है। जिन किसान साथियों को बायोसिक्योरिटी के बारे में मालूम नहीं है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि कोई भी ऐसा कारक जो आपके शेड में घुस करके आपके मुर्गियों को बीमार कर दे, उन चीज़ों को शेड में आने से रोकने की व्यवस्था करना ही बायोसिक्योरिटी कहलाता है। तो जैसे कि कोई इंसान आपके शेड में गंदे पैरों के साथ घुसता है तो उसको घुसने से रोकना। कोई भी गाड़ी जैसे कि आपके शेड में आ रहा है तो उसके पहियों में आपको फार्मेलिन का छिड़काव करना। इसके अलावा बीच बीच में आपके जो फार्म है उसमें फार्मेलिन का छिड़काव करना, अगल बगल में चूना का छिड़काव करना। ये सारी जो चीज़ें हैं आपके मुर्गियों को बीमार होने से बचाती है। तो इन्हीं चीज़ों को बायोसिक्योरिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हों या तो फिर कोई भी बैच हो जिसमें आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हों तो आप बिल्कुल बायोसिक्योरिटी का पालन जरूर करें। दोस्तों, पहली बार जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो कुछ कुछ गलतियां हमसे होते रहती है। उनमें से एक गलती है बीमारी के लक्षण को देख करके इग्नोर करना, या तो फिर बीमारी के लक्षण को देख करके न पहचान पाना कि ये कौन सा बीमारी है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की गलती करते हैं, बीमारी का आपके मुर्गियों में लक्षण दिख रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो याद रखें आपके पूरे मुर्गियों को बीमार कर सकता है। तो इसलिए आपके मुर्गियों में जब भी कुछ बीमारी का लक्षण दिखता है तो सबसे पहले जो बीमार दिख रहा है उसको अलग से रखें, उसको आइसोलेट रखें, और जो भी उसके लिए आवश्यक दवाई है उसको आपके स्वस्थ मुर्गी हैं उनको भी देना है, और जो बीमार है उसको तो देंगे ही देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी कुछ जानकारी जो किसान साथी पहली बार मुर्गी पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए। और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आपको भी इस तरह की वीडियो में इंटरेस्ट रहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।